बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक अरेबियन स्टोरी को जिसका नेम है अली बाबा एंड 40 थीव्स, अली बाबा और 40 चोर। और ये स्टोरी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि जब भी हम कोई पास्ट की स्टोरी जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो सेकंड फॉर्म में होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वंस एक दफा लिव्ड रहता था अ वुड कटर, एक लकड़हारा, इन अ विलेज, एक गांव में, इन अरेबिया, अरब में। एक दफा अरब में एक गांव में एक लकड़ी काटने वाला एक लकड़हारा रहता था। यहाँ देखें कि लिव्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड फॉर्म है, इसलिए कि ये स्टोरी जो है ये पास्ट की है, माजी की है, इसलिए सेकंड फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। हिज नेम वॉज अली बाबा, उसका नाम अली बाबा था। यहाँ देखें ये वॉज का यूज किया गया है, इसका मीनिंग है था, थी, थे। और ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। यहाँ भी देखें वॉज यूज किया गया है, जस्ट वॉज का इस्तेमाल है। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग, वो काट रहा था। अब यहाँ देखें वॉज जो है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। क्या काट रहा था? ट्रीज, दरख्त, बिसाइड के साथ, अ माउंटेन, एक पहाड़, नियर बाय, करीब ही। एक दिन करीब ही एक पहाड़ के पास दरख्त काट रहा था। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुनी, सम, कुछ, हुफिंग, खुरों की, साउंड, आवाज। अचानक उसने कुछ खुरों की आवाज सुनी। खुरे कहते हैं जो घोड़ों के पाँव नहीं होते, उसके खुरों की आवाज सुनी। अब यहाँ पे भी आप देखें कि हर्ड जो है ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जिसका मतलब है सुनी। और यहाँ यूज किया गया था लिव्ड, रहता था। उसके बाद यहाँ पे यूज किया गया था वॉज कटिंग, काट रहा था। और नेक्स्ट सेंटेंस है सो, इसलिए ही क्लाइम्ड, वो चढ़ गया। अब यहाँ पे भी देखें क्लाइम जो है ये भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है, इसका मतलब है चढ़ गया। अप द ट्री, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। टू वॉच, देखने के लिए। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सीरियसली, संजीदगी से, एंड केयरफुली, और एहतियात से। इसलिए वो संजीदगी से और एहतियात से देखने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ गया। देर, वहां, ही सा, उसने देखा, 40 मैन, 40 आदमियों को, राइडिंग, सवार, ऑन दी हॉर्सेस, घोड़ों पर, बैक, घोड़ों की पुश्त पर। अब वो जो अली बाबा था वहां उसने देखा 40 आदमियों को घोड़ों की पुश्त पर, राइडिंग, सवार देखा। यहाँ देखें जो सा है ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट की, जिसका मीनिंग है देखा, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी। एंड, और, वेंट, गया, टूवर्ड्स, की तरफ, द माउंटेन, पहाड़ की तरफ गया, रेजिंग, अड़ाते हुए, डस्ट, धूल, ऑन द वेयर, उनके रास्ते पर, धूल अड़ाते हुए पहाड़ की तरफ गया। अब यहाँ देखें वेंट जो है ये गया, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो। ऑल ऑफ देम, वो सब, वोर, पहने हुए थे, मास्क, नकाब, ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर। वो सब आदमी अपने चेहरों पर नकाब पहने हुए थे। यहाँ जो वोर है ये सेकंड फॉर्म है, पहने हुए, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वेयर। ही थॉट, उसने सोचा, दे मस्ट बी थीव्स, वो जरूर चोर होंगे। अब यहाँ देखें मस्ट के बाद बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, जिसका मीनिंग है जरूर होंगे। ही वॉच्ड, उसने देखा, केयरफुली, एहतियात से, वट, क्या, दे, वो, वर डूइंग, कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। उसने एहतियात से देखा कि वो जो आदमी थे वो क्या कर रहे थे। यहाँ वॉच जो है इसका मीनिंग भी देखा है, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वॉच। दे ऑल, वो सब, स्टॉप्ड, रुक गए, बिफोर, सामने, द माउंटेन, पहाड़ के सामने, वो सब रुक गए। यहाँ जो स्टॉप्ड है ये भी सेकंड फॉर्म है, जिसका मीनिंग है रुक गए, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टॉप। वन ऑफ देम, उनमें से एक, मस्ट बी, जरूर होगा, द चीफ, सरदार होगा। यहाँ भी आप देखें मस्ट बी जो था इसका मतलब है जरूर होगा, यानी लाजमी होगा, और यहाँ भी मस्ट बी का मीनिंग है जरूर होगा। यहाँ चोर होंगे, और यहाँ क्या था, सरदार होगा। अब जो सरदार था वो गो डाउन, नीचे उतरा, फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से नीचे उतरा। अब यहाँ जो गॉड डाउन है ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है, गॉड जो है ये गेट की सेकंड फॉर्म है। एंड वॉक्ड, चल दिया, टूवर्ड्स, की तरफ, अ ह्यूज, बहुत बड़ी, रॉक, चट्टान, इन द माउंटेन, पहाड़ में।
जो सरदार था वो पहाड़ में एक बहुत बड़ी चट्टान के तरफ चल दिया। यहाँ भी वॉक जो है ये सेकंड फॉर्म यूज की है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है वॉक, चलना। ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ फैला दिए। यहाँ जो स्ट्रेच्ड है इसका मीनिंग है फैला दिए, और ये भी सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्ट्रेच। किसने फैला दिए? सरदार ने। एंड कॉल्ड, और बोला, ओपन सीसी, खुल जा सिमसिम। तो यहाँ देखें कॉल्ड जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है कॉल। अब देखिए इस पैराग्राफ में सा सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद थी वेंट सेकंड फॉर्म थी, नेक्स्ट सेंटेंस में थी वोर सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद थॉट सेकंड फॉर्म थी, और फिर थी वॉश्ड, और उसके बाद स्टॉप्ड, उसके बाद थी गोट। ये डॉन जो है ये प्रेपोजिशन है। यहाँ पे वॉक थी सेकंड फॉर्म, और उसके बाद थी स्ट्रेच्ड, ये सारी सेकंड फॉर्म थी। और जो सेकंड फॉर्म है ये उर्दू में जब इसका हम एंड करते हैं तो उसके एंड पे आता है छोटी ये, बड़ी ये और अलिफ। द रॉक, चट्टान, स्लोली, आहिस्तगी से, मूव्ड, चली गई, टू वन साइड, एक तरफ, विद द नॉइज, शोर ऑफ अ फ्रिक्शन, रगड़ की शोर के साथ एक तरफ, चट्टान आहिस्तगी से चली गई। यहाँ जो मूव्ड है ये भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है, और फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, क्योंकि जब चट्टान जो है वो सिरकती है तो हल्की सी रगड़ की आवाज पैदा होती है। देयर वॉज अ नैरो पाथ इन द माउंटेन, और पहाड़ में एक तंग रास्ता था। यहाँ वॉज यूज किया है जिसका मीनिंग है था, थी, थे। अली बाबा फाउंड, अली बाबा को मालूम हो गया, फाउंड का मीनिंग है मालूम हुआ, ये सेकंड फॉर्म है। दैट इट वॉज अ केव, कि ये एक गार था। यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है, ये कोई भी टेंस नहीं है, इसमें सिर्फ वॉज का यूज किया गया है। ऑल द थीव्स, सब चोर, गॉट डाउन, नीचे उतरे, फ्रॉम द हॉर्सेस, घोड़ों से नीचे उतरे। अब यहाँ जो गॉट है ये सेकंड फॉर्म है गेट की, और डाउन नीचे, कहाँ से नीचे उतरे? घोड़ों से नीचे उतरे। एंड कैरिड, ले गए, हैवी बैग्स, भारी बैग, बैग वापस, इनसाइड, अंदर, द केव, गार के अंदर, दोबारा वापस भारी बैग ले गए। यहाँ कैरिड जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है कैरी, इसका मीनिंग है ले गए। जो बैग वो अपने साथ भारी बैग लेकर आए थे वो वापस गार के अंदर ले गए। आफ्टर ऑल ऑफ देम वेंट इनसाइड, उन सब के अंदर जाने के बाद। यहाँ पे वेंट जो है ये भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, इसका मीनिंग है जाने के बाद, जाना। तो यहाँ आफ्टर है, उसका मीनिंग है बाद। क्या हो गया उनके अंदर जाने के बाद? द डोर क्लोज्ड, दरवाजा, डोर जो था वो बंद हो गया। यहाँ पे जो क्लोज्ड है ये भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। अली बाबा वॉश्ड इट विद एंग्जाइटी, अली बाबा ने ये सारा काम जो हो रहा था उसको बड़ी परेशानी के साथ देखा। यहाँ बड़ी तो नहीं लिखा, लेकिन एंग्जाइटी जो है इसका मीनिंग है परेशानी, और विद का मतलब है के साथ, ये एक प्रेपोजिशन है, परेशानी के साथ इसको देखा। अब वॉच जो है इसका मीनिंग है देखा, ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वॉच। सम टाइम लेटर, सम टाइम आफ्टर, कुछ देर बाद। यहाँ टाइम जो है इसका मीनिंग है वक्त यानी देर, और सम कुछ, आफ्टर बाद, कुछ देर बाद। दे ऑल, वो सब, केम आउट, बाहर आए, ऑफ द केव, गार में से बाहर आए। यहाँ जो केम है ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है, कम की, आए इसका मीनिंग है। एंड रोड बैक एज दे कम, और वो वापस सवार हो गए, एज दे, जैसे ही वो आए थे। यहाँ जो रोड है ये भी सेकंड फॉर्म है, राइड की, सवार हुए, केम, आए, ये कम की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग है आना। द डोर क्लोज्ड अगेन, अब डोर जो था वो दोबारा बंद हो गया। यहाँ पे क्लोज जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, क्लोज की। आफ्टर के बाद, द 40 थीव्स, 40 चोर, केम आउट, आने, आउट, बाहर आने के बाद, बाहर 40 चोर के बाहर आने के बाद दोबारा डोर बंद हो गया। यहाँ पे आफ्टर जो है ये कंजक्शन है, और ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि टू क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। और यहाँ क्लोज जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, और केम आउट भी सेकंड फॉर्म है। जब हम आफ्टर यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, तो जितने जो टू क्लोजेज, जो टू सेंटेंसेस या टू क्लोजेज हैं उनमें सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे आप देखें मूव भी सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद
फाउंड सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद गो डाउन भी सेकंड फॉर्म थी, और नेक्स्ट सेंटेंस जो है कैरिड, इसमें ये भी सेकंड फॉर्म है, और वेंट ये भी सेकंड फॉर्म है, वॉश्ड सेकंड फॉर्म, केम आउट सेकंड फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म, क्लोज्ड और केम आउट, ये सारी। अली बाबा गो डाउन फ्रॉम द ट्री, अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा। गो जो है ये भी सेकंड फॉर्म है गेट की, इसका मीनिंग है उतरा। जब हम गोट के साथ डाउन लगाएंगे तब इसका मीनिंग आएगा नीचे उतरा, वैसे गोट का मीनिंग है हासिल किया। एंड वॉक्ड और चला गया, स्लोली आहिस्तगी से, स्लोली जो है ये एडवर्ब है। नियर नजदीक, द रॉक चट्टान के नजदीक आहिस्ता से चलता हुआ गया। यहाँ जो वॉक्ड है ये सेकंड फॉर्म है। ही ऑल्सो और उसने क्या किया, स्ट्रेच्ड बढ़ाया, ये भी सेकंड फॉर्म है। हिज हैंड अपना हाथ, उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड कॉल्ड पुकारा या बोला, कॉल्ड भी सेकंड फॉर्म है। लाउडली ऊंची आवाज से, ये एडवर्ब है, और ऊंची आवाज से पुकारा। ओपन सी खुल जा सिम। सडनली अचानक, द डोर ऑफ द रॉक चट्टान का जो डोर था, दरवाजा था, ओपन खुल गया। ओपन भी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ओपन। स्लोली आहिस्तगी से, ये एडवर्ब है। अली बाबा वेंट गया, इनसाइड अंदर, द केव गार के अंदर गया। यहाँ जो वेंट है ये भी सेकंड फॉर्म है, और इनसाइड जो है ये एडवर्ब है। द डोर क्लोज्ड, डोर बंद हो गया, ये भी सेकंड फॉर्म है। क्लोज्ड अगेन, दोबारा बंद हो गया। इन द सेंटर ऑफ द केव, गार के दरमियान में, इसके बाद आएगा कॉमा। अली बाबा सा, अली बाबा ने देखा। सा जो है ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी। क्या देखा, अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, प्रीशियस कीमती, जेम्स जवाहरात यानी मोती, एंड जूल्स और जेवरात, बहुत ज्यादा कीमती जवाहरात और जेवरात देखे। ऑन अ स्मॉल स्टेज, एक छोटे से स्टेज पर। किसने देखे, अली बाबा ने देखे। गोल्ड सोने, एंड सिल्वर और चांदी, सोने और चांदी के। कोइंस सिक्के, वर थे। ऑल्सो बी फाउंड, पड़े हुए थे या पाए गए थे। एवरीवेयर हर जगह, देर वहाँ, हर जगह पर वहाँ सोने और चांदी के सिक्के पाए गए थे। यहाँ जो वर्ब फाउंड है ये पैसिव वॉइस है, अगर फाउंड यूज होता तो एक्टिव होना था, ये पैसिव वॉइस है, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यूज की गई है। एवरीवेयर हर जगह, ये एडवर्ब है। अगर आपने एडवर्ब के बारे में पूरी डिटेल से अगर आपने देखना है कि एडवर्ब क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, तो मेरी एक वीडियो है उसमें एडवर्ब के बारे में डिटेल से मेंशन किया गया, तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, इसके बाद भी कॉमा आएगा। ही सा, उसने देखा। सा जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, देखा इसका मीनिंग है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी। उसने क्या देखा, वहां पे गार के अंदर डायमंड्स, हीरे, इन एन ओपन बॉक्स, एक खुले संदूक में उसने हीरे देखे। अली बाबा वॉज था, इन वंडर, हैरान था यानी हैरानी में था। यहाँ पे जो वॉज है, यहाँ पे वॉज यूज किया गया जिसका मीनिंग था, थी, थे। एंड ही और उसने, डिड नॉट सी, नहीं देखा था। ये डिड नॉट सी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ देखें सी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म थी वो थी सा, और वो इसी फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखें यहाँ पे यूज की गई है सा, ये इसकी सेकंड फॉर्म है सी की। सच, इतनी, अमाउंट, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा, ऑफ वेल्थ, दौलत, एट अ प्लेस, किसी भी जगह पर उसने इतनी ज्यादा दौलत नहीं देखी थी। ही वॉज स्टंट, वो हक्का बक्का रह गया, ये भी पैसिव वॉइस है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म यूज की गई है स्टंट, हक्का बक्का रह गया। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की इंग्लिश जो है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो हक्का बक्का रह गया। बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े ही वक्त में यानी बहुत ही कम वक्त में। ही फिल्ड, उसने भरा। अ सैक, एक बोरी को। विद एज मच एज, इतना ज्यादा भर लिया। ही कुड, जितना वो भर सकता था। अब यहाँ क्या किया उसने, लेकिन बहुत ही कम वक्त में उसने उस बोरी को इतना ज्यादा भरा जितना कि वो भर सकता था। इतना और जितना की इंग्लिश की आप, इतना और जितना की इंग्लिश के लिए आपने एज मच एज यूज करना है।
उसके बाद आपने एज मच एज के बाद आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया, ये रिटर्न जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। अली बाबा शोड, अली बाबा ने दिखाई, शोड भी सेकंड फॉर्म है। हिज वाइफ, अपनी बीवी को दिखाई, क्या दिखाई? द सैक, बोरी, फुल ऑफ प्रीशियस, कीमती, जेम्स, जवाहरात से भरी हुई, एंड गोल्ड, और सोने से भरी हुई। कीमती जवाहरात और सोने से भरी हुई जो बोरी थी, ये जो सैक है इसका मीनिंग है बोरी या थैला। बोरी जो थी वो अपनी बीवी को दिखाई। शोर जो है ये सेकंड फॉर्म है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, वाज शॉक्ड, हैरान रह गई। ये जो वाज शॉक्ड है ये भी पैसिव वॉइस है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म यूज की गई है, हैरान रह गई। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। ऑन सीइंग द वेल्थ, दौलत देख कर। अब यहाँ पे क्या है? सीइंग, इसका मतलब है देखकर, दौलत देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। अब जो अली बाबा था, ही सेड, उसने कहा, आवर वर्स्ट डेज, हमारे बदतरीन जो दिन थे, बुरे जो दिन थे, कम टू एन एंड, खत्म हो गए। फ्रॉम टुडे, आज से खत्म हो गए। तो ये वाला जो सेंटेंस था, ही सेड आवर वर्स्ट डे कम टू एन एंड, ये था डायरेक्ट स्पीच, नरेशन का। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी ने जवाब दिया। ये रिप्लाइड भी सेकंड फॉर्म है रिप्लाई का, इसका मीनिंग है जवाब दिया। वी हैव बिकम, हम बन चुके हैं। वेरी रिच, बहुत ज्यादा अमीर। इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में हम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। यहाँ जो है हैज और हैव के बाद जो है ये थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये थर्ड फॉर्म है बिकम, और इसका मीनिंग है हो चुके हैं, यानी चुका है, चुकी है, और चुके हैं के लिए यूज किया गया है। वो चाहता था, टू वे, तोलना। यहाँ वांटेड जो है ये सेकंड फॉर्म है, और टू वे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो तोलना चाहता था द वेल्थ, दौलत को। ही हैड, जो उसके पास थी, इन द सेक, बोरी में थी। यहाँ पे जो हैड है इसका मीनिंग है उसके पास थी। हिज वाइफ, उसकी बीवी, वेंट, गई। वेंट भी सेकंड फॉर्म है। टू बोरो, उधार मांगने गई। अब यहाँ पे देखें टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, बोरो, उधार मांगने गई। द वेइंग, तोलने वाली मशीन, तोलने वाली मशीन उधार मांगने गई। फ्रॉम कासम अली बाबाज रिच ब्रदर, कासम अली बाबा के जो अमीर भाई से तोलने वाली मशीन उधार मांगने गई। एज, चूंकि कासम्स वाइफ, कासम की जो बीवी थी, वाज अ सस्पिशियस वुमन, एक शक्की मिजाज औरत थी। यहाँ पे वाज इस्तेमाल किया गया है, इसका मीनिंग है था, थी, थे। शी वांटेड, वो चाहती थी। टू नो, जानना, वो जानना चाहती थी। वांटेड भी सेकंड फॉर्म है। टू के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, जानना, वो जानना चाहती थी। द रीजन, वजह जानना चाहती थी। वाई, क्यों। शी गॉट, उसने ली। द मशीन, कि उसने मशीन क्यों ली। यहाँ गॉट जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। सो, इसलिए, सो के बाद आएगा कॉमा। सो, इसलिए। शी अप्लाइड, उसने इस्तेमाल की। सम, कुछ। गम, कुछ बूंद इस्तेमाल की। एट द बॉटम, पेंदे पर, यानी नीचे। ऑफ द वेइंग मशीन, तोलने वाली मशीन के नीचे उसने कुछ गम लगा दी या इस्तेमाल की। अली बाबाज वाइफ ब्रॉट, अली बाबा की जो बीवी थी वो लाई। ब्रॉट जो है ये सेकंड फॉर्म है, वो क्या लाई? द मशीन, अली बाबा की बीवी मशीन लाई। एंड, और वेट द कॉइन्स, और सिक्कों का वजन किया, सिक्कों को तोला। यहाँ जो वे है, वेट जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है तोला। When, जब। शी वॉज वेइंग, वो क्या कर रही थी? वो तोल रही थी। अ गोल्ड, एक सोने का कॉइन, सिक्का। स्टक, चपक गया। एट दी बेस, नीचे उसकी सतह पर चपक गया। किसके? वो तोलने वाली जो मशीन थी उसके पेंदे में एक सिक्का जो था वो चिपक गया था। तो यहाँ स्टक जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। शी रिटर्न, उसने वापस कर दी। द मशीन टू कासम्स वाइफ, उसने कासम की बीवी को मशीन वापस कर दी। यहाँ पे जो रिटर्न है ये भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। विदाउट नोइंग, जाने बगैर। दैट अ कॉइन, के एक सिक्का। वाज अंडर द मशीन, मशीन के नीचे था। ये जाने बगैर कि एक सिक्का जो था वो मशीन के नीचे था। यहाँ आप देखें कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, उसके बाद यहाँ पे भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की है,
और यहाँ पे भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की है। वैन जब कासिम्स वाइफ कासिम की बीवी ने साथ देखा, ये भी सेकंड फॉर्म है। तब कोइन सिक्का अंडर द मशीन, मशीन के नीचे जब कासिम की बीवी ने सिक्का देखा, शी वो एंड कासिम और कासिम बिकेम जेलिस, उनको रश्क आया, यानी कासिम को और उसकी बीवी को उन दोनों पर रश्क आया। यहाँ जो मशीन है इसके बाद आएगा फुल एस, चूंकि कासिम वॉज अ विक्ट, एक चालाक मक्कार एंड ग्रीडी और लालची शख्स था। ही वॉन्टेड वो चाहता था, ये सेकंड फॉर्म है। टू नो वो जानना चाहता था, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आई है। द सीक्रेट राज ऑफ अली बाबाज वेल्थ, वो अली बाबा की जो दौलत थी उसका राज जानना चाहता था। कासिम लर्नड, कासिम ने सीखा। द सीक्रेट राज फ्रॉम अली बाबा, अली बाबा से उस राज को सीख लिया। अब यहाँ पे जो लर्नड है इसका मीनिंग है सीखा, ये भी सेकंड फॉर्म है। ही वेंट वो गया, वेंट भी सेकंड फॉर्म है। टू द माउंटेन वो पहाड़ की तरफ गया। स्टैंडिंग खड़ा हुआ, इन फ्रंट सामने, ऑफ द केव वो पहाड़ के सामने खड़ा हुआ। यहाँ आएगा कॉमा। ही सेड वो पुकारा या कहा, लाउडली ऊंची आवाज से उसने कहा। लाउडली जो है ये एडवर्ब है और सेड जो है ये सेकंड फॉर्म है। से की ओपन सीसी खुल जा सिम सिम, उसने भी ऊंची आवाज से कहा, यानी कि खुल जा सिम सिम। द डोर ओपन, डोर खुल गया, ओपन भी सेकंड फॉर्म है। आफ्टर ही एंटर्ड, उसके दाखिल होने के बाद। द डोर क्लोज्ड अगेन, डोर दोबारा बंद हो गया। यहाँ पे जो एंटर्ड है ये भी सेकंड फॉर्म है और क्लोज्ड भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे आफ्टर जो है ये कंजक्शन यूज की गई है। तो जब भी आफ्टर का यूज करें तो आपने दोनों क्लोजेज में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ऑन सीइंग द वेल्थ, दौलत देखकर। ही वो शाउटेड चिल्लाया, इंजॉय खुशी में चिल्लाया। यहाँ पे जो शाउटेड है उसका मीनिंग है चिल्लाया, भी सेकंड फॉर्म है। वो खुशी में चिल्लाया दौलत देखकर। ऑल आर माइन फ्रॉम नाउ, अब से ये सब मेरे हैं। जो भी उसने दौलत देखी तो उसके बारे में कहा कि ये सब मेरे हैं। मेरे की इंग्लिश है माइन। ही क्विकली वो तेजी से, ही क्विकली उसने तेजी से। फील्ड भरा, ही सैक अपनी बोरी को तेजी से भरा। फील्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है और क्विकली जो है ये एडवर्ब है। उसने तेजी से अपनी बोरी को भरा। एंड केम और आया, नियर नजदीक, द डोर और डोर के नजदीक आया। एंड सेड और कहा। केम सेकंड फॉर्म है और सेड भी सेकंड फॉर्म है। ओपन सासी यानी खुल जा सिम सिम। बट द डोर, लेकिन डोर जो था, डिडंट ओपन नहीं खुला, लेकिन डोर नहीं खुला। ओपन कासी। ही सेड अगेन, उसने दोबारा कहा, यानी उसने दोबारा कहा ओपन कासी। बट द डोर डिड नॉट मूव, लेकिन डोर जो था उसने हरकत नहीं की। यहाँ पे देखें डिड नॉट के बाद मूव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हरकत नहीं की। नेगेटिव सेंटेंस में आपने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कासिम हैड फॉरगॉटन द वर्ड्स ओपन सीसी टू ओपन द रॉक डोर। अब जो कासिम था वो भूल चुका था। अब भूल चुका था इसकी इंग्लिश है हैड फॉरगॉटन, यानी हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है भूल चुका था। द वर्ड्स ओपन सीसी के जो वर्ड्स थे वो भूल चुका था। टू ओपन खोलने के लिए, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म है क्या खोलने के लिए। द रॉक डोर, चट्टान का डोर जो था उसको खोलने के लिए वो जो वर्ड्स थे ओपन सीसी उनको भूल चुका था। सो लिहाजा ही गॉट स्ट्रैंडेड, वो फंस गया। स्ट्रैंडेड का मीनिंग है फंस गया। यहाँ पे गॉट जो है ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है। वो फंस गया इनसाइड, अंदर। द केव, गार के अंदर फंस गया। इनसाइड जो है ये एडवर्ब है। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। ट्राइड भी सेकंड फॉर्म है। बट इन वेन, लेकिन बेसूद, यानी कोई फायदा नहीं हुआ। सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद। कुछ देर बाद क्या हुआ। द 40 थीव्स, जो 40 चोर थे, वो केम टू द केव, वो क्या हुआ गार के पास आए, यानी गार की तरफ आए। दे एंटर्ड, वो दाखिल हुए गार में, वो गार में दाखिल हुए। एंटर्ड भी सेकंड फॉर्म है। एंड फाउंड कासिम इनसाइड द केव, और उन्होंने कासिम को गार के अंदर पाया। फाउंड जो है ये भी सेकंड फॉर्म। विद द सैक, एक बोरी के साथ पाया। फुल ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से भरी हुई थी। वट
क्या अ न्यू थीफ इनसाइड, अंदर एक नया चोर। उन्होंने कहा कि क्या अंदर एक और नया चोर है। कट हिज हेड, इसका सर जो है वो कलम कर दो, काट दो। द चीफ ऑर्डर्ड इन अ हाई वॉइस व्हेन दे केम आउट, जब वो बाहर आए। अब जो सरदार था, जब वो सारे चोर जो थे वो बाहर आ गए तो सरदार ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, इसका जो सर है उसको कलम कर दो। यहाँ जो ऑर्डर्ड है ये भी सेकंड फॉर्म है, कट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किल्ड कासिम, उन्होंने कासिम को कत्ल कर दिया। किल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग है कत्ल कर दिया। एंड थ्रू, उसे फेंक दिया, थ्रू भी सेकंड फॉर्म है। हिम, उसे। अवे, आउटसाइड, बाहर। द केव, उसे गार के बाहर फेंक दिया। आउटसाइड जो है ये एडवर्ब है। एज, जब। ही डिड नॉट कम, नहीं आया। बैक, वापस। टू हिज हाउस, जब वो अपने घर वापस नहीं आया। कब नहीं आया, कब नहीं आया। टिल द इवनिंग, शाम तक, जब वो शाम तक अपने घर वापस नहीं आया। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी, गॉट वरिड, परेशान हो गई। यहाँ जो परेशान है उसकी इंग्लिश है वरिड, और गॉट हो गई। और गॉट जो ये सेकंड फॉर्म है, उसकी बीवी जो थी वो परेशान हो गई। ही वेंट टू अली बाबाज हाउस, वो अली बाबा के घर गई। वेंट जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। उसके बाद एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उसने क्या किया, उसने मदद के लिए कहा। आस्क्ड भी सेकंड फॉर्म है। ही वेंट, वो गया। कौन गया, अली बाबा। नियर, नजदीक। तक। केव, वो गार के नजदीक गया। ही सा, उसने देखा। द बॉडी ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की लाश उसने देखी। सा भी सेकंड फॉर्म है। नियर, नजदीक। द रॉक, डोर, चट्टान के, चट्टान का जो दरवाजा था, डोर था, उसके नजदीक उसने अपने भाई की लाश देखी। ही क्राइड, वो रो पड़ा। ओ गॉड, ए अल्लाह। वाई वर यू सो ग्रीडी, आप इतने लालची क्यों थे। किसके बारे में कहा है, आप इतने लालची क्यों थे, यानी अपने भाई के बारे में वो कह रहा है कि आप इतने लालची क्यों थे, ए अल्लाह। ही टुक, वो ले गया। द बॉडी, लाश। होम, वो जो लाश थी वो उसको घर ले गया। टुक जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। टेक किसकी फर्स्ट फॉर्म है। हिज वाइफ थॉट, उसकी बीवी ने सोचा। दैट इट वॉज, कि ये क्या थी। द पनिशमेंट, सजा थी। गिवन बाय गॉड, खुदा की तरफ से। फॉर हर ग्रीडीनेस, उसके लालच की वजह से। उसकी बीवी ने सोचा कि ये उसके लालच की वजह से खुदा की तरफ से एक सजा थी। अली बाबा मरमर्ड समथिंग, अली बाबा कुछ बुड़बुड़ाया। अब यहाँ जो मरमर्ड है ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है बुड़बुड़ाया, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है मरमर। एंड वेप्ट, और रो पड़ा। फॉर हिज डेड ब्रदर, अपने मुर्दा भाई के लिए रो पड़ा, या अपने मुर्दा भाई पर रो पड़ा।